जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आदेश टेक्निकल क्लास एज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है आउटपुट के बारे में कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबके बारे में वन बाय वन करके बात करेंगे। मॉनिटर के बारे में बात करेंगे हम, प्रिंटर के बारे में बात करेंगे, जीपीएस के बारे में बात करेंगे हम, और जो आपके प्लॉटर है उसके बारे में बात करेंगे, हेडफोन के बारे में बात करेंगे, स्पीकर के बारे में बात करेंगे। आपके सभी आउटपुट डिवाइसों के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और जो आज हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या है, आउटपुट होता क्या है। इनपुट डिवाइस आपने पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको कहीं न कहीं से इनपुट डिवाइस समझ में आया होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर से आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहेगा। आपका टॉपिक रहेगा आज इन आउटपुट डिवाइस, आपका टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आउटपुट है वो क्या होता है। कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है उससे और उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम हमें मिलता है, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर को हम इनपुट के थ्रू जो भी क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, जिसको कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद में हमें परिणाम स्वरूप क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है। सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी में दे रहा है या हार्ड कॉपी के अंदर दे रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। जैसे कि कंप्यूटर को हमने कमांड दी, पीसी के कंप्यूटर को हमने कमांड दी, जहाँ से कंट्रोल प्लस पीसी थी, एक प्रिंट निकला। कहाँ से निकला, प्रिंटर से निकला। और जो वो प्रिंट निकला वो कहाँ आ गया, वो प्रिंट हमारे कहाँ आ गया, हाथों के अंदर। वो हमारा प्रिंट हमारे हाथों के अंदर प्रिंट आ जाता है। तो ये जो क्या होता है, ये हो जाती है आपकी हार्ड कॉपी। जब तक इसके अंदर जो भी लिखी हुई चीज आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख रही थी ना, जो भी मॉनिटर पर आपको दिख रही थी, जो डिस्प्ले पर आपको दिख रही थी, उन चीजों को तब तक तुम क्या बोलेंगे कि सॉफ्ट कॉपी है। ये चीज क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। जब हमने उसको प्रिंट दिया, किसके थ्रू दिया, कीबोर्ड से कमांड दी हमने, सीपीयू को कमांड दी, कंट्रोल प्लस पी से कमांड दी, कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेस हुआ, तो उसको पता लगा कि हाँ इसका प्रिंट निकालना है। और कंप्यूटर से जो सीपीयू से जुड़ा हुआ आपका जो अलग से रखा मॉनिटर है, प्रिंटर है आउटपुट के अंदर, तो उसने क्या दिया, उसने दिया आपको ये पन्ना निकाल के दे दिया। और जिसके ऊपर क्या है, ये छपे हुए हैं, जो हार्ड कॉपी होती है, जिसको आप हाथ में ले सकते हो, इसको आप छू सकते हो, और इसे आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन सॉफ्ट कॉपी को आप छू नहीं सकते, उसे आप हाथ में नहीं ले सकते, उसे क्या कर सकते हो आप, उसे ओनली आप देख सकते हो सॉफ्ट कॉपी को। तो ये हो जाता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से आउटपुट डिवाइस के, अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। जो कंप्यूटर परिणाम को देखते हैं, प्राप्त करने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जो कंप्यूटर के परिणाम को जो कंप्यूटर को जो परिणाम देखने और प्राप्त करने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके आउटपुट हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर ये परिणाम आया, ये है एक डाक की स्लिप, जो हमारी किताब ऑर्डर की थी, तो उसकी स्लिप है ये, ठीक है। तो जब हमने इसको कहाँ जमा करवाने गए, अब इस बुक को पोस्ट ऑफिस में गए, तो वहाँ पोस्ट ऑफिस वाले भैया ने क्या किया कि किताब के ऊपर उन्होंने एक बार कोड चिपकाया। तो बार कोड को जिस डिवाइस से स्कैन किया, बार कोड स्कैनर से, तो वो तो हो गया इनपुट डिवाइस। और बार कोड स्कैनर से जब स्कैन करने के बाद में जो डिजिटल सिग्नल को कहाँ भेजा गया, आपके पीसी के अंदर भेजा गया। पीसी के अंदर डिजिटल सिग्नल भेजने के बाद में डिजिटल सिग्नल के ये जो पर्ची बनकर आई, जो भी हमने एड्रेस जो पता दिया, तो वो क्या आ गया, उनके सामने स्क्रीन पर आ गया प्रोसेस होने के बाद में, यानी सॉफ्ट कॉपी में आ गया। लेकिन हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे पास में कुछ तो सबूत होना चाहिए ना कि हमने यहाँ पर बुक दी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसका क्या किया, प्रिंट निकाला, और फैक्स मशीन या उनकी जो प्रिंटर रखा हुआ था उससे क्या निकाल के दे दिया, इसका उन्होंने प्रिंट निकाल के हमको दे दिया, ठीक है। तो जो परिणाम कंप्यूटर के अंदर जो परिणाम देखते हैं, प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो परिणाम देखते हैं, प्राप्त करने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस। जैसे ही हमने क्या किया, कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू क्या डाला,
एंड वो डाली, उसके अंदर क्या डाला, कुछ भी प्रोसेस करने के लिए डाटा डाला गया, तो वो कहाँ दिखा, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहाँ दिखा, मॉनिटर पर दिखा। लेकिन अपने को चाहिए था उसके अंदर से क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंट, क्योंकि अपन भाई वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वो कर्मचारी अपना पीसी तो साथ में देख के नहीं भेज सकते कि भाई ले जाओ इसके अंदर, आपको जब भी जरूरत पड़े सॉफ्ट कॉपी की तो देख लेना इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, इस जो आपका कंप्यूटर है उससे क्या किया, डिस्प्ले पर जो सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो डाटा दिख रहा था उसको प्रिंटर के थ्रू किसी में चेंज कर दिया उन्होंने, प्रिंटर के थ्रू यहाँ पर हार्ड कॉपी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, डेटा को परिवर्तन करके अपने को उस हार्ड कॉपी के अंदर जो डेटा को परिवर्तन करके उन्होंने दे दिया। तो अपने पास में क्या आ गया, हार्ड कॉपी के रूप में जो अपन ने स्लिप जमा कराई वो चीज़ अपने पास में आ गई। तो अपने जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से हो जाता है, आपका मॉनिटर हो जाता है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाता है, और आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाता है, प्रोजेक्टर आउटपुट हो जाता है, डिस्प्ले होती है वो हो जाती है, आपका हेडफोन है, प्लोटर है, और आपका जीपीएस है। ये ही प्रिंटर का क्या है, बड़ा रूप हो जाता है, जिसके अंदर आप बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर होते हैं जिनके अपन निकलवाते हैं, वो क्या हो जाता है, प्लोटर के थ्रू निकाला उनको जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइस, हमारे पास में कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपका मॉनिटर हो जाता है, मॉनिटर आपका एक क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है। मॉनिटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस तरीके का आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पर जो डिस्प्ले पर जो आपको डेटा दिख रहा है उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम सॉरी देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते, उसे क्या नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाथ में नहीं ले सकते। जो मॉनिटर पर आपको जो भी डेटा दिख रहा है किस में दिख रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी में दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया मॉनिटर पर जो हमें डेटा दिख रहा है, जो हमारे डिस्प्ले पर जो हमें डेटा दिख रहा है वो कौन सा है, सॉफ्ट कॉपी डेटा है, ठीक है। प्रिंटर की बात करते हैं हम, प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर जो डेटा प्राप्त होता है वो कौन सा डेटा होता है, आपका हार्ड कॉपी डेटा होता है। कौन सा होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो प्रिंटर जो हमको डेटा निकाल के देगा तो वो किस पर देगा, या तो किसी पन्ने पर देगा या किसी फ्लैक्स बैनर पर, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका हार्ड कॉपी डेटा हो जाता है। प्लॉटर की बात करें तो बड़े बड़े हम फ्लैक्स और बैनर बनवाते हैं, तो ये भी किस तरीके का डेटा, आउटपुट डेटा, क्योंकि हम बड़े बड़े बैनर को छू सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह उठा करके क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं, हम हाथ में ले सकते हैं। लेकिन क्या कभी सॉफ्ट कॉपी डेटा को हाथ में ले, कभी मोबाइल में आपके चित्र आ रहा है, कोई भी मान लो बढ़िया सी हीरोइन आ गई, आपका मन बेशक कर रहा हो कि मैं इसको छू लूँ, लेकिन छू नहीं पाओगे, आप ओनली उसे देख सकते हो। लेकिन भाई साहब पहुंच गए अपने, मतलब स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, उधर पहुंच गए, उधर मिल गए, तो भाई साहब पहुंच के मैडम मतलब हाथ वाथ मिलाए और फोटो वोटो खिंचवा कर आए बढ़िया अच्छे से, ठीक है। तो वहां पर जो आपको एक तो डिस्प्ले पर दिख रहा है, बस आप देख सकते हो, हाथ मिलाने की आपकी इच्छा है उनसे, लेकिन आप मिला नहीं सकते। लेकिन वही मैडम आपको कहीं प्रोग्राम में दिख गई तो आप आराम से उनका अभिवादन कर सकते हो। ये फर्क हो जाता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के अंदर, इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई हो भी नहीं सकता, है ना। स्पीकर की बात करते हैं अपन, स्पीकर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। देखो स्पीकर के अंदर हम क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं, तो वो क्या होता है कि जो अपन ने सिग्नल दिया ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दिया, तो उसको क्या कर रहा है, वो आउटपुट सिग्नल के अंदर हमें ऑडियो के अंदर सुनाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑडियो के अंदर से हमें सुनाई दे रहा है। प्रोजेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे फोन के द्वारा कोई भी इमेज है, किसी को भी अपन ने क्या कर लिया, फोन के अंदर रख लिया, तो प्रोजेक्टर क्या है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। प्रोजेक्टर से मान लो एक छोटी सी तस्वीर थी, आप कहीं घूमने गए ऋषिकेश वगैरह, तो वहां से आपने आपकी बहुत सारी तस्वीरें खींची, और तस्वीरें खींचने के बाद में आप आपके घर वालों को दिखाना चाहते हो कि देखो कि हमें मतलब यहाँ यहाँ घूमने के। अब आप मोबाइल में तो दिखा नहीं सकते, फैमिली अपनी बहुत बड़ी है, मतलब 10-15 लोग हैं फैमिली के अंदर, तो एक साथ दिखा नहीं सकते। तो अपन ने क्या किया, प्रोजेक्टर था उसके अंदर अपन ने पीसी से कनेक्ट किया प्रोजेक्टर को, और दीवार पर लगा दिया, बड़ी सी दीवार पर, तो वहां से क्या हो रही है, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर का कार्य ये हो जाता है। हेडफोन का काम ये होता है, यही स्पीकर की तरह होता है, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, ये भी ऑडियो डिवाइस के रूप में हम काम ले सकते हैं। जैसे कि हेडफोन है, आपका अकेले आप कानों पर लगा करके आराम से संगीत सुन सकते हो, कोई और चीज आप सुन सकते हो, जैसे कि कई बार शांति से बैठ के आप किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हो,
तो वो भी ये किससे के थ्रू ले सकते हो, हेडफोन के थ्रू। जैसे अब लाइब्रेरी में बैठ कर आप क्लास ले रहे हो, तो ये क्लास आप हेडफोन लगा के देख रहे हो। ये तो नहीं है कि लाइब्रेरी के अंदर आप फोन चला के रख दिए, पड़ोस वाला बोल रहे बंद कर ले रहे इसको, और आप मतलब बजा रहे हो तो फुल आवाज में। तो क्या है कि आप सिंगल लोग, क्या आप अकेले आदमी उसको क्या कर सके, सुन सके, तो आप हेडफोन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जीपीएस की बात करें तो जो ग्लोबल लेवल पर जो मतलब डेटा को जो स्थानों को मतलब रिकॉर्ड करता है, वो क्या होता है, जीपीएस होता है। जहाँ अलग अलग जगह की कोई भी लोकेशन है, आज इस लोकेशन पर कुछ चीज बन रही है, तो जीपीएस के थ्रू क्या करेंगे, विश्व स्तरीय मतलब उसको क्या कर ट्रैक करके इंटरनेट पर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो जीपीएस भी आपका क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। तो ये हो जाते हैं आपके आउटपुट डिवाइस इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे इनके वन बाय वन बात करेंगे कि मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्लॉटर क्या है, स्पीकर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, हेडफोन क्या है, सभी के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में देखते हैं कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर ने देखो काफ़ी तरक्की की है। शुरू शुरू में मॉनिटर चला था तो वो क्या था, CRT, कैथोड रे ट्यूब। क्या था मॉनिटर आपका, CRT। इसके अंदर क्या थी कि बड़ी बड़ी किसकी ट्यूब थी, कैथोड की ट्यूबों से क्या बना गया था, मॉनिटर बनाए थे। लेकिन आज के टाइम पे देखते देखते पहुंच गए तो हम बिल्कुल जो कई लाख गुना पिक्सल वाला अपने पास में क्या आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, मॉनिटर आ गया है, जिसके अंदर हम चीज़ों को क्या बहुत ही क्लियर और स्मूथ तरीके से अपन क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं। कई बार आप सड़कों के किनारे देखते होंगे, जैसे कि बड़े बड़े होर्डिंग लगी हुई होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सी, है ना, तो उनके अंदर चित्र चलते रहते हैं, कोई ऐड वगैरह उनके अंदर चलते रहते हैं, लेकिन वो इतने क्लियर दिखते नहीं। जैसे दूर से आप देख रहे हो तो वो बड़े क्लियर दिखते हैं, लेकिन जैसे आप उनके पास में जाते हो तो थोड़े चित्र है ना, वो धुंधले धुंधले से दिखने लग जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पिक्सल की वजह से। तो पिक्सल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर पिक्सल बढ़ रहा है, अगर पिक्सल ज़्यादा है तो स्मूथ और चित्र की क्लियरिटी है वो आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन पिक्सल कम है तो आपको क्लियरिटी क्या दिखेगी, घटी हुई क्लियरिटी दिखेगी, इतनी क्लियरिटी अच्छी दिखेगी नहीं। आगे हम बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर कंप्यूटर मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को विजुअल यानी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अपन ने क्या किया, मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू अपन ने क्या दिया है, इसके थ्रू अपन ने क्या दिया, इसको प्रोसेस, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस की गई जानकारियों को क्या करता है, ये अपनी जो डिस्प्ले है इसके ऊपर क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है उन चीज़ों को। और हम आम भाषा के अंदर जो आपका मॉनिटर है उसे बोल सकते हैं डिस्प्ले, बोल सकते हैं स्क्रीन, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्प्ले, स्क्रीन, अपन आम भाषा के अंदर इसे बोल देते हैं। मॉनिटर होता है जो आपका, वो वीडीयू और वीडीटी होता है। मॉनिटर किस प्रकार का होता है आपका, मॉनिटर को आप वीडीयू या वीडीटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं नाम से ये कार्य, क्योंकि इनके नाम से कार्य को दर्शाते हैं। वीडियो क्या था, वीडियो था आपके जो मॉनिटर और कीबोर्ड का जो कॉम्बो था उसे क्या कहा गया, वीडियो कहा गया। और जो वीडीटी था ये क्या था, कंप्यूटर की जो विजुअल थी उसको दर्शाने के काम में आता था, तो इसे वीडीटी कहा गया। तो मॉनिटर को कहा जा सकता है वीडियो, और वीडीटी मॉनिटर को भी कहा जा सकता है। अपन बात करते हैं कि मॉनिटर का आविष्कार किसने किया। अगर सीधा ये पूछ लिया जाए तो अपने पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का आविष्कार सीधा नहीं हुआ। क्योंकि मॉनिटर से पहले जब आविष्कार हुआ, तो आज के जनरेशन के हम जो मॉनिटर देख रहे हैं, इनके आविष्कार से पहले, इनके आविष्कार से पहले बहुत सी चीज़ों का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ, सीटीआर का। सीटीआर का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। ठीक है, सीटीआर का आविष्कार कब हुआ, 1897 के अंदर सीटीआर का आविष्कार हुआ। किन्होंने किया, कार्ल फेरे डेन ने क्या किया, कार्ल फेरे डेन ब्रोन ने क्या किया, इसका आविष्कार इन्होंने किया। तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से। और नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो अब आपका मॉनिटर होता है ना, इसके अंदर रिफ्रेश रेट क्या होती है। हाँ ये हो गया। हाँ अब चलते हैं अपन मॉनिटर के अंदर जो रिफ्रेश रेट होती है ना, वो क्या होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। रिफ्रेश रेट
रिफ्रेश रेट वह दर है जिस पर मॉनिटर एक सेकंड में स्क्रीन को कितनी बार रिफ्रेश करता है, अपडेट करता है। और रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? रिफ्रेश रेट को मापा जाता है आपके हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी HZ में मापा जाता है। अब जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी किसी भी कंप्यूटर की, तो वो उतने ही अच्छे क्या दिखाएगा आपको, चित्र दिखाएगा, उतनी अच्छी क्लियरिटी दिखेगी, उतनी स्मूथनेस दिखेगी आपको, उसकी जो क्लियरिटी आ रही है, चित्र आ रहे हैं उनके अंदर आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो 60 हर्ट्ज के ऊपर बात करें तो जो आमतौर पर अपन कंप्यूटर उपयोग में ले रहे हैं, ऑफिसों के काम में, पढ़ाई के काम में, वेब ब्राउजिंग के लिए जो कंप्यूटर उपयोग में ले रही है, उनके अंदर क्या होती है, 60 हर्ट्ज तक क्या होती है उनके अंदर आपकी जो रिफ्रेश रेट होती है। और जो 75 हर्ट्ज के जो कंप्यूटर होते हैं वो बेसिक गेमिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज के जो कंप्यूटर होते हैं वो प्रो गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए क्या किए जाते हैं, उपयोग में किए जाते हैं। और 240 हर्ट्ज या इससे ऊपर के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ई स्पोर्ट या हाई स्पीड गेमिंग के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा कंप्यूटर का तो क्लियरिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कार, मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? मॉनिटर का आविष्कार किया आपके कार्ले ने। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके जो आपके रेजुलेशन होता है ना, जिसकी अपन बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, रेजुलेशन के बारे में। रेजुलेशन क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रेजुलेशन स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पिक्सल होती है, कुल संख्या होती है। जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पिक्सलों की कुल संख्या क्या होती है, रेजुलेशन आपकी होती है। यह दो संख्याओं को मापा जाता है। रेजुलेशन किस तरीके से मापा जाता है? दो संख्याओं से मापा जाता है, विड्थ से और हाइट से, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई से क्या किया जाता है, पिक्सल को मापा जाता है। जैसे कि आप बोलते हो कि भाई कितने पिक्सल में आपकी फ़ोटो बनानी है, किस तरीके से आपकी फ़ोटो बनानी है, जब आप फ़ोटोशॉप पर जाते हो ना, तो मतलब उसी तरीके से क्या बना के देता है वो आपको, तस्वीर बना के देता है। जैसे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पिक्सल होते हैं। जो आज आप वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो का जो रेशियो पिक्सल है वो 1280 गुणा कितना है, 720, सॉरी ये 700, 1220 गुणा 780 के अंदर क्या देख रहे हैं, आपका जो वीडियो का पिक्सल आ रहा है ना, ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह क्या हो जाए, अलग अलग हो जाता है। अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर जब अपन 720 पर देख रहे हैं तो 1280/720 ये HD के अंदर देख रहे हैं। HD का मतलब क्या हो जाता है, हाई डेफिनेशन हो जाता है। ये नहीं कि हाई क्वालिटी नहीं होता, HD का मतलब क्या हो जाता है, हाई डेफिनेशन आपका हो जाता है। तो जो सबसे पहले जो PC आया अपने पास में, पुराने जो CTR टाइप के जो PC थे उनके, मॉनिटर थे, उनके अंदर क्या था, 800 से क्या था, 600। और HVG के अंदर क्या मापा जाता था, ये पुराने टाइप के थे। फिर आ गया आपका 720 पिक्सल के अंदर आ गया जो हाई डेफिनेशन हो जाता है। फिर आ गया फुल HD 180 पिक्सल आ जाता है। ये सबसे सामान्य है जिस पर हम वीडियो देखते रहते हैं। और 2K है, इस पर बिल्कुल सॉफ्ट इमेज दिखती है, बिल्कुल क्लियर से, है ना। और जो आपके 4K की बात करें तो इस पर अल्ट्रा, यानी कि आजकल के जो टीवी आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, अल्ट्रा 4K के अंदर आ रहे हैं। अल्ट्रा HD के अंदर आजकल के हमारे जो टीवी हैं वो आ रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आज हम मॉनिटर के आकार के ऊपर बात करते हैं कि भाई अपन कहते हैं ना कि 12 इंच का टीवी है, 18 इंच का है, 24 का है, 32 का है, तो कैसे मापा जाता है? ये तो है नहीं कि भाई इधर उधर से उसके हाइट और विड्थ माप करके, लंबाई और उसकी चौड़ाई माप करके पता लगा ले जाए। तो इसको क्या मापा जाता है, इसको मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। जैसे कि मान लो ये अपना बोर्ड है, तो इस बोर्ड को मापना होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो इसके विकिरण है ना, इनको मापा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी साइज है ना, उसी वही क्या है, अपनी इसकी साइज है, ओरिजिनल साइज जैसे बोलते हैं ना 75 इंच का। तो ये बोर्ड कितने का है, ये जो बोर्ड आप पढ़ रहे हो इस बोर्ड पर, तो ये है आपका 75 इंच का। कितने का, 75 इंच का ये बोर्ड आपका है। तो इसको इस कॉर्नर से लेकर के, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक जब मापेंगे ना इस बोर्ड को ऐसे तिरछा, यानी विकिरणी मापेंगे, तिरछा मापेंगे, तो जो लंबाई आ रही है ना वही अपनी क्या हो जाती है, इसकी आकार हो जाती है, साइज हो जाती है। जब आप मोबाइल को मापते हो तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी साइज को कैसे मापा जाता है, ये मापा जाता है, विकिरण मापा जाता है, ना कि इसको ऊपर नीचे से माप करके इसकी साइज को
और किस में मापी जाती है, इनकी जो साइज होती है, इनकी साइज किस में मापी जाती है, तो इनकी साइज मापी जाती है इंच में मापी जाती है। किससे मापी जाती है, इंच के अंदर जो इनकी साइज को मापा जाता है। यह माप स्क्रीन के कोने से कोने तक लिया जाता है, मतलब डायगोनली यानी तिरछा मापा जाता है, न कि ऊंचाई और चौड़ाई को मापा जाता है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर एक छोटा सा टीवी दिख रहा है, अब इसकी जो 24 इंच जो इसकी चौड़ाई है ना, वो कहाँ से कहाँ तक मापी गई है, इस कॉर्नर से लेकर के और इस कॉर्नर तक क्या की गई है, इसकी चौड़ाई को क्या किया गया है, मापा गया है, न कि इसकी ऊंचाई और लंबाई को माप करके इसका चौड़ाई निकाला गया। और ये किस में मापी जाती है, इंच में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे कि जो आपका मॉनिटर होता है इसके कितने प्रकार होते हैं और आज के टाइम पे हम कौन से प्रकार का उपयोग में ले रहे हैं। CRT हो जाती है, कैथोड रे ट्यूब टाइप का जो मॉनिटर है आपका, CRT हो जाती है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब हो जाता है आपका CRT। तो ये सबसे पहले जब हमने टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो तब किसका उपयोग लिया, CRT का। पुराने ज़माने का भारी और बड़ा मॉनिटर टेलीविज़न की तरह होता था। पुराने ज़माने में भारी और बड़ा मॉनिटर, जो बड़े-बड़े लकड़ी के बॉक्स के अंदर टेलीविज़न देखे होंगे आपने, तो VCR जिन्हें क्या बोलते हैं, VCR, वो देखे होंगे। हमने देखे नहीं, बहुत जो पहले के लोग थे उन्होंने देखे होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। जो फिर बाद में आ जाती है आपके LCD आ जाती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ जाती है। पतले, हल्के और कम बिजली की खपत करते थे ये भाई, बहुत बिजली खाते थे जो CRT होते थे ना आपके। फिर इसके बाद में आता है LED आ जाता है, लाइटिंग इमिटिंग डायोड आ जाता है। LED से LCD से भी क्या है, बहुत ज़्यादा साफ है और तेज डिस्प्ले वाला क्या आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है। और फिर इसके बाद में आ जाता है वो LED, क्या आ जाता है इसके बाद में, वो LED आ जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक LED आ जाता है। बोले तो ऑर्गेनिक लाइटिंग एमिटिंग डायोड आ जाता है। बहुत ही हाई क्वालिटी के रंग और व्यूइंग क्या है इसके अंदर एंगल हो जाते हैं। फिर अब आ जाता है टच स्क्रीन मॉनिटर आ जाता है। जिस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर है, जिसकी स्क्रीन पर हाथ लगाकर काम किया जा सकता है। अब इसकी स्क्रीन पर हम हाथ लगा करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और कई बार आप कहीं जाते होंगे, मॉल में जाते होंगे, तो वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, 3D मॉनिटर देख मिलते हैं, जिनके ऊपर 3D मूवी चला करके क्या की जाती है, दिखाई जाती है। कई बार कई जगह देखे होंगे आपने वीडियोज के अंदर 3D मूवी में से ऐसे मतलब कुछ निकल के बाहर से आ रहा है, जैसे गिरने वाला है वो आपके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, वो 3D मॉनिटर होते हैं जो 3D पिक्चरों को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके मॉनिटर के प्रकार। नेक्स्ट चलते अपन आगे। आपका अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि वीडियो क्या होता है। तो वीडियो के बारे में बात करें अपन, तो वीडियो के बारे में अपन बात करते हैं। कंप्यूटर ने टाइपराइटर की जगह ली। कंप्यूटर ने टाइपराइटर की जगह किसने ली, कीबोर्ड ने ली। कीबोर्ड ने और तब स्क्रीन और कीबोर्ड से मिलाकर क्या कहा गया, वीडियो। तब स्क्रीन और कीबोर्ड को मिलाकर क्या कहा गया, वीडियो कहा गया। जब भाई आपका पहले टाइपराइटर के थ्रू अपन क्या कर रहे थे, टाइपिंग कर रहे थे। जब वो टाइपराइटर की जगह किसने ले ली, कीबोर्ड ने ले ली। और फिर कीबोर्ड को कहाँ यूज किया हमने, कंप्यूटर के अंदर किसको यूज किया, कीबोर्ड को यूज किया। और किसके साथ में किया, स्क्रीन के साथ में किया, यानी मॉनिटर के साथ में किया। तो उसे क्या कहा गया, उसे वीडियो कहा गया। और फिर बाद में आते हैं अपन आगे। फिर आती है VDT के बारे में बात करते हैं। VDT के बारे में बात करें तो विजुअल डिस्प्ले क्या हो जाती है, टर्मिनल। ये VDT आपकी हो जाती है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कौन हो जाती है आपकी, VDT है जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हो जाती है। पुराने ज़माने में मॉनिटर केवल एक टर्मिनल होता था जहाँ पर कंप्यूटर डेटा दिखता था, लेकिन खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता था। तो इसे क्या कहा गया, इसे VDT कहा गया। अब देखो एक चीज़ और होती है कि जो आज के हम जो कंप्यूटर को और CPU को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, मॉनिटर को और कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो किस तरीके से जोड़ते हैं मॉनिटर को, और कौन से वो हैं जिन केबल के थ्रू जोड़ते हैं। BJ केबल हो जाती है, HDMI केबल हो जाती है, डिस्प्ले पोर्ट हो जाती है। इन केबलों के थ्रू कंप्यूटर को किससे जोड़ा जाता है, मॉनिटर से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। तो ये तो हो जाता है आपका यहाँ पर मॉनिटर, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं अपन दूसरे आउटपुट उपकरण के ऊपर। जो आपका दूसरा आउटपुट डिवाइस है उसकी बात करें तो आपका जो दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है ना भाई, वो हो जाता है आपका स्पीकर हो जाता है। और स्पीकर का कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर से मिलने वाले जो ऑडियो सिग्नल है उन्हें किन में बदल देता है, ध्वनि के अंदर बदल देता है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बोल सकते हैं आप। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो सिग्नल को साउंड के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है, ताकि वो हमें क्या दे, ताकि वो हमें सुनाई दे सके। किसके अंदर बदल देता है ये, ऑडियो सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को किस में बदल देता है, ध्वनि के अंदर बदल देता है, साउंड के अंदर बदल देता है। तो ये हो जाता है आपके इसके बारे में। अब इसके बारे में और बात चीज़ लगाओ मैंने कि इसके अंदर ये मैग्नेट लगा हुआ होता है, इधर ये वो होता है, ये दो माइक दो स्पीकर होते हैं। तो वो क्या होता है कि बनावट के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो इतना डीप में अपने से पूछता भी नहीं है, अपने से जनरली चीज़ पूछता है इसके अंदर कि भाई ये कौन सा डिवाइस है। और इस तरीके से आता भी नहीं कि इसका तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, वहाँ इसका नाम देते और तीसरा कोई एक है, चौथा कोई आपका एक इनपुट डिवाइस देते आउटपुट डिवाइस के बीच में। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। अब हम प्रोजेक्टर की बात करें प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर के बारे में मैंने शुरू में बताया आपको। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी अन्य डिवाइस से मिली वीडियो, इमेज, जानकारी को बड़ी स्क्रीन पर दीवार पर प्रदर्शित करता है। यह स्क्रीन की छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके इसका किया जाता है। ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका प्रोजेक्टर हो जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, छोटी तस्वीरों को बड़ी करके दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे आप सिनेमा में जाते हो मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन पर एक्टर आ रहा है, यूँ मार रहा है शॉट, तो बड़ा मज़ा आता है ना बड़ी सी स्क्रीन पर चीज़ें देखने के लिए, है ना। तो उस लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है प्रोजेक्टर के बाद में अपन बात करते हैं हेडफोन के अंदर शांति से बैठ करके आप कुछ भी अकेले में सुनना चाहते हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो, आप कर सकते हो हेडफोन का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर, मोबाइल डेटा या अन्य ऑडियो डिवाइस से आने वाली ध्वनि को सीधे कानों तक पहुंचाती है, ताकि उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस साउंड को क्या कर सके, व्यक्तिगत रूप से उस साउंड को सुन सके। तो यहाँ पर हो जाता है आपका। और फिर बात करते हैं आपके जीपीएस के बारे में। जीपीएस के बारे में बात करें तो जीपीएस की बारे में बात करते हैं अपन। तो जीपीएस क्या होता है, तो जीपीएस का देखो एक तरीके से देखा जाए तो इसका उपयोग इनपुट डिवाइस के तौर पर भी करते हैं, क्योंकि ये हमें कई जगह की क्या देता था, इनपुट भी देता है। और आउटपुट के अंदर हम अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो जाता है हमें, आउटपुट कई जगह से ये जहाँ से लोकेशन उठा रहा है तो इनपुट डिवाइस की तरह तो उठाएगा ना भाई, जहाँ पर इसको शुरू में लोकेशन दी जा रही है, किसी भी जगह का एरिया की लोकेशन दी जाती है, तो ये क्या करता है, इनपुट की तरह कार्य करता है। जब हम इसको मोबाइल के अंदर वो उस लोकेशन को हम देख रहे होते हैं इसके थ्रू, तो ये किस तरीके से काम करता है, फिर ये करता है आउटपुट की तरह काम करता है। जीपीएस क्या होता है, जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो किससे जुड़ा होता है, लगभग ये 20 से ज़्यादा उपग्रहों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिसकी मदद से पृथ्वी पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की सटीक स्थिति, लोकेशन, गति को बताता रहता है। यह इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, यह इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस की लोकेशन को, डेटा को भेजता रहता है। जब हम कोई भी डेटा होता है या हमारा मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करता रहता है तो ये किसकी तरह लेता है, उसको इनपुट डिवाइस की तरह। लेकिन जब कोई सामने वाला बंदा देख रहा है तो उसको किसकी तरह दिखा रहा है, उसको आउटपुट डिवाइस की तरह दिखा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो आज के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, एक आपके लिए होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन हो जाता है मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आप क्या कहोगे कि मॉनिटर है जो आपका कौन सा डिवाइस है, आपका मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर आपका होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो मॉनिटर है ना, उसका जब आकार की बात करें तो किस आधार पर जो मॉनिटर का आकार है वो मापा जाता है। मॉनिटर का आकार किस आधार पर मापा जाता है, तो मॉनिटर का आकार मापा जाता है, डायगोनल मापा जाता है, यानी कि तिरछा मापा जाता है।
ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई मापा नहीं जाती, इसके अंदर किसको मापा जाता है, पिक्सल को मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, निम्न में से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है पूछ रहा है। तो एलसीडी मॉनिटर का प्रकार है, सीआरटी मॉनिटर का प्रकार है, और आपकी जो एलईडी है ये है। लेकिन सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसर है, पूरा का पूरा क्या है आपका कंप्यूटर है सीपीयू। तो ये मॉनिटर का प्रकार नहीं है। और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है, ये आप बताइए कि रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है। तो रिफ्रेश रेट को किससे मापते हैं, हम हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट को मापते हैं। जो आपका रेजुलेशन होता है उसे हम पिक्सल में मापते हैं। जो आपकी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता होती है उसे हम एमबी के अंदर माप लेते हैं, जीबी के अंदर माप, केबी के अंदर माप ले, बाइट के अंदर माप ले, टीबी के अंदर माप लेते हैं। लेकिन जो आपकी मेमोरी वो ये क्या होते हैं बोलते हैं, रिफ्रेश रेट को किसके अंदर मापते हैं, हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। और जो पाँच लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है, तो इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट है जो आपके कंप्यूटर के जो भी डिवाइस रहना है, यानी कि प्रिंटर बचा हुआ है, तो प्रिंटर क्या है थोड़ा बड़ा सा क्या है टॉपिक है, क्वेश्चन उठने के चांस भी प्रिंटर के अंदर से कहीं न कहीं रहते हैं। तो प्रिंटर को हम कल डिटेल से बताएंगे आपको। तो आज की क्लास तो यही एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।